हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन पहचानना है इनमें से। पहला है, राज्य सरकार ने 1 जनवरी 1999 को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के साथ राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन के लिए एक अधिसूचना जारी की। गलत है, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी हुई थी। दूसरा, यह एक स्वायत्त निकाय है, इसके अध्यक्ष और सदस्य का एक निश्चित कार्यकाल होता है। ये कथन सही है दूसरा। और तीसरा है, इसे अधिनियम की धारा 35 के अनुसार वित्तीय स्वायत्तता भी प्राप्त है। ये गलत है, धारा 35 में नहीं, धारा 33 से वित्तीय स्वायत्तता प्राप्त है। और चौथा है, इसकी कोई जांच एजेंसी नहीं है, ये सरकारी जांच पर बहुत अधिक निर्भर है। ये गलत है, क्योंकि इसकी स्वयं की जांच है। तो यानी इनमें से केवल दूसरा कथन सही है। नेक्स्ट, भारत में पवन ऊर्जा की सर्वाधिक अधिष्ठापित क्षमता पाई जाती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जगह तमिलनाडु में। नेक्स्ट, महाद्वीप जिसे होकर भूमध्य रेखा व मकर रेखा गुजरती है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह दक्षिणी अमेरिका से। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्नांकित मुख्यमंत्रियों में से कौन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष पद पर भी आसीन रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह हीरालाल देवपुरा। अगला, किस दुर्ग में सैयद मीरान शाह की दरगाह अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 होगी, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी हो गई है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जगह मिस्र में। नेक्स्ट, बछ ग्यारस का त्यौहार मनाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। पहला है, विधानसभा का सत्रावसान करना, हाँ करता है, और विधानसभा भंग भी कर सकता है, और विधानसभा की बैठक स्थगित करना, ये गलत है। और चौथा है, विधानसभा का अधिवेशन आहूत करना, ये भी है सही। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी और डी, ऑप्शन नंबर ए बी डी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से। नेक्स्ट, इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2022 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एल नीनो से संबंधित नहीं है। पहला है, यह भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, सही है। तो यह एक संकरी गर्म समुद्र जलधारा है, ये भी सही है। यह चक्रवाती मौसम को जन्म देती है, गलत है। यह कभी कभी दक्षिण अमेरिका के पेरू के तट के पास चलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी नदी का उद्गम भारत से नहीं होता, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी झेलम का भी होता है, चिनाब का भी होता है, रावी का भी होता है, लेकिन सतलज का नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में किस राज्य में इसके भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनावरण है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मिजोरम का। नेक्स्ट, झरिया कोयला खान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट, कृषिगत वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के निर्धारण हेतु कृषिगत लागतों एवं कीमतों हेतु आयोग कतिपय कारकों के विचार करता है, निम्न में से कौन सा कारक उसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर यानी उत्पादन लागत भी है, और घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कीमतें भी हैं, पिछले 3 वर्षों के न्यूनतम समर्थन मूल्य का औसत ये नहीं है, और मांग पूर्ति की दशाएं ये भी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नवीन आर्थिक नीति 1991 में निजी का मुख्य मार्ग विनिवेश था, सही है। और विनिवेश का मुख्य ध्येय वित्तीय अनुशासन बढ़ाना और आधुनिकीकरण में सहायता देना था, ये भी सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर 1 से जगह ए बी दोनों सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 मूल कोर उद्योग के सूचकांक यानी ICI में सम्मिलित नहीं है,
यानी खाद्य भी है, कोयला भी है, सीमेंट भी है, लेकिन होटल एवं परिवहन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की असाधारण शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है? पहला है, पहली बार एक द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, सही है। और इंग्लैंड में भारत के लिए एक हाई कमिश्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है, ये भी सही है। और केंद्रीय विधानमंडल में गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों का बहुमत कर दिया गया है, ये भी सही है। और गवर्नर जनरल को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा के अंतर्गत गवर्नर जनरल आपात की उद्घोषणा कर सकता था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा धारा 102 में। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कार्य समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने के लिए प्राधिकृत किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा लाहौर अधिवेशन में। नेक्स्ट, 14 से 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को संविधान सभा द्वारा सत्ता ग्रहण करने के प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद संविधान सभा को राष्ट्रीय झंडा किसने भेंट किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा हंसा मेहता ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज को लहराने का अधिकार अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 के अधीन मूल अधिकार है? तो ये कहा था भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। नेक्स्ट, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 38 के अनुसार राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, सही है। और अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन का और वन तथा वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा, गलत है। और अनुच्छेद 51 के अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा, ये भी सही है। तो यानी इसका कथन 1 और 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि जब लोकसभा सत्र में नहीं है तब राज्य की संचित निधि से व्यय के लिए संसद की मंजूरी लंबित रहने तक ऐसे व्यय को प्राधिकृत करने की राष्ट्रपति को क्षमता होगी? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 357 सबसेक्शन ए ग में। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अनुच्छेद 74 सबसेक्शन 2 के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को सलाह दी है, और यदि दी है तो क्या दी है, सही है। और अनुच्छेद 75 सबसेक्शन 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, सही है। और अनुच्छेद सबसेक्शन 3 के अनुसार मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सत्य हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना को मूल अधिकार के रूप में अंतःस्थापित किया गया था? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद संविधान संशोधन 97 अधिनियम द्वारा। नेक्स्ट, दल परिवर्तन के आधार पर नियरता के बारे में प्रश्नों को विनिश्चय का प्रावधान भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किस पैरे में उल्लेखित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा पैरा नंबर 6 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में अक्षरशः उल्लेखित नहीं है? तो इसका यानी पहला है, हमारी सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसकी अभिरक्षण करे, सही है। परिरक्षण करे और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा रखे और हिंसा से दूर रहें, ये भी सही है। और विधि द्वारा स्थापित नियमों की पालना करे, गलत है। और देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, पंचशील के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है, प्रादेशिक अखंडता और प्रभुत्व के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना सही है। किसी पर आक्रमण न करना, ये भी है।
दोनों राष्ट्र द्वारा सामूहिक सुरक्षा की अवधारणा को स्वीकार करना गलत है, और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, ये भी सही है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। भौतिक आकृति है, स्थान है, तो जयगढ़ है जयपुर में, त्रिकुट पहाड़ी है ये जैसलमेर में, लसाड़िया का पटारा है जैसलमेर झील के पूर्व भाग में, रघुनाथगढ़ है सीकर में। तो इसका हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ऑप्शन नंबर 3। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित में से किस जिले में अंकित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा श्रीगंगानगर में। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 सम्मिलित करना है। नदियां हैं और उद्गम स्थल है, तो गगन नदी का उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से, माही नदी का होता है महन झील से, चंबल का होता है जनापाओ की पहाड़ियों से, बनास का होता है खमनोर की पहाड़ियों से। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 4 3 2 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित जिलों में से किन जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले में। नेक्स्ट, राजस्थान के कौन से जिले का युग्म वालरा कृषि कौन से जिले के युग में वालरा कृषि की जाती है? जिसका ऑप्शन नंबर ए जाएगा डूंगरपुर बांसवाड़ा में। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता दर में प्रथम एवं द्वितीय स्थान रखता है? तो प्रथम तो है कोटा का, द्वितीय है जयपुर का। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों का 0 से 6 वर्ष की आयु का लिंगानुपात है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 892। नेक्स्ट, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की सर्वप्रथम इकाई किस जगह प्रारंभ की गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ब्यावर में। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर को किस वर्ष में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जाएगा 1985 में। नेक्स्ट, प्राग ऐतिहासिक स्थल जहाँ से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 जगह गणेश्वर से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पुराविशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? तो यानी कालीबंगा में दुर्गीकरण भी है और अग्निवेदिकाएं भी है और मृदभांड भी है, लेकिन शैलचित्र नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित पुरातत्ववेदाओं में से किसने बैराट का उत्खनन किया था? जिसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा D.R. सानी ने। नेक्स्ट, गुजर प्रतिहार शासक मथन देव कहाँ शासन करता था? जिसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा राजोगढ़ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा महमूद खिलजी द्वितीय। नेक्स्ट, आमेर के राजा मानसिंह 1887 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बिहार के। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित चौहान शासकों को उनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो चामुंडाराज, दुर्लभराज तृतीय, विग्रहराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम। तो यानी पहले आएंगे चामुंडाराज, फिर उनके बाद में दुर्लभराज तृतीय, फिर विग्रहराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेजर बर्टन। नेक्स्ट, 1857 क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन टोंक का नवाब था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा वजीरुद्दौला। नेक्स्ट, नरेंद्र मंडल का प्रथम चांसलर कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 होगा महाराजा गंगा सिंह। नेक्स्ट, निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानादार कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राव कृष्ण सिंह। नेक्स्ट, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? तो यानी युगल किशोर चतुर्वेदी भी थे सम्मिलित, चिरंजीव लाल मिश्री भी थे, चिरंजीव लाल शर्मा भी थे, भोलानाथ भी था, लेकिन प्रेम नारायण माथुर नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, कूदन की घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सीकर से। नेक्स्ट,
चिल्हे का टोला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह जयगढ़ दुर्ग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह कौन सा चित्रकार है जिसका बीकानेर चित्र शैली से संबंधित यानी संबंध नहीं रहा? तो यानी अलीराज भी था, अलीराजा भी था, अहमद भी था और हमीद भी था, लेकिन साहिब राम नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित आभूषणों की सूची में से कान में पहने जाने वाले आभूषण को चिन्हित कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा सुरलिया। नेक्स्ट, नेमिनाथ बारहमासा के रचयिता हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जाएगा पलहण। अगला, चारण चरंजाएं से क्या अभिप्राय है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह करणी माता की स्तुतियां हैं। नेक्स्ट, राजस्थान का राज्यपाल किसे अपने पद की शपथ नहीं दिलाता? तो यानी राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दिलाता है, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष को नहीं, राजस्थान विधानसभा के सदस्य को हाँ और दिलाता है और राज्य के मंत्री को हाँ। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, यानी इनको शपथ नहीं दिलाता। नेक्स्ट, अनुच्छेद 13 के तहत राज्यपाल को निम्न में से कौन सी शक्ति प्रदान है? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह अध्यादेश जारी करने की। नेक्स्ट, वर्तमान मुख्य सचिव उषा शर्मा से पूर्व कितनी महिलाएं राजस्थान की मुख्य सचिव रही हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 1। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राजस्थान के राज्यपाल को। नेक्स्ट, निम्नांकित में से भारत के संविधान का कौन सा प्रावधान पंचायत राज से संबंधित नहीं है? तो अनुच्छेद 243 भी है, अनुच्छेद 40 भी है और 11वीं अनुसूची भी है, लेकिन अनुच्छेद 41 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ चालू किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट, जवाहरलाल नेहरू ने पंचशील सिद्धांत की घोषणा किस नेता के साथ मिलकर की थी? इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा जाऊ एन लाइके। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति ने एसटी का प्रतिशत था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा 13.48%। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सूचना का अधिकार ये है अनुच्छेद 19 के सबसेक्शन क में, और दूसरा है भारत में निवास का अधिकार है अनुच्छेद 19 सबसेक्शन 1 डे के और 19 सबसेक्शन 5 यानी बी का 5, और सी का शिक्षा का अधिकार है सबसेक्शन 21 के क में, और पुरुष और महिलाओं के दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन ये है 19(6), यानी वो ऑप्शन हो जाएगा इसका, यानी 1 का तो 4, बी का 5, सी का 2, डी का 3। नेक्स्ट, झाखम एक सहायक नदी है, जिसका ऑप्शन नंबर 3 जाएगा माही की। नेक्स्ट, महोबा विजय के बाद पृथ्वीराज तृतीय ने वहां का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर इस जाएगा पज्जुन रॉय को। नेक्स्ट, नाली नस्ल है, जिसका ऑप्शन नंबर 2 से आएगा भेड़ की। नेक्स्ट, अल नीनो से भारत में अपेक्षित मानसून में सामान्यतः होती है, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से विलंब होता है, वह शीतलता होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। मांदलिया नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा गले में। नेक्स्ट, भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा स्थान होली पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी के लिए जाना जाता है? जिसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा बाड़मेर। नेक्स्ट, गग्गर मैदान का विस्तार वाले जिले हैं, जिसका ऑप्शन नंबर 4 से होगा गंगानगर हनुमानगढ़। नेक्स्ट,
राजस्थान के मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 होगा उदयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान साहित्य विषयक लेखक एवं उनकी पुस्तक के संबंध में निम्नांकित जोड़ों में से कौन सा एक जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो दुर्साहड़ा विरतुन चहतरी सही है, बीटू सुज्जा बाबूजी राचंद सही है, सालूमाला झूलना दीवानरी श्री प्रताप जीरा सही है, ईश्वरदास सूरज प्रकाश गलत है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के शब्दों को निम्नलिखित में से क्या सही क्रम है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा संविधान का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। नेक्स्ट, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंस 2021 में स्थापित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जयपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय दलों की संख्या क्या थी? इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 6। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अत्यंत ठंडी पवन अल्पास पर्वत से भूमध्य सागर की ओर चलती है? इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मिस्ट्रल। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21A के तहत राज्य के किस आयु वर्ग के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 6 से 14 साल की आयु के समूह के। नेक्स्ट, किस मामले को सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना संविधान की मूल संरचना के रूप में घोषित किया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्ति का उल्लेख है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा धारा 84 में। नेक्स्ट, उष्ण आर्द्र सदाबहार वन यहाँ नहीं मिलते वह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पश्चिमी घाट के पवन विमुखी ढालों पर। नेक्स्ट, भारत में एमएसएमई उपक्रम की वित्त पोषण कच्चा माल श्रम और स्वीकृतियां आदि के संदर्भ में सहायता करने से संबंधित पोर्टल निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा चैंपियंस पोर्टल। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान निम्नलिखित में किस सत्याग्रही की मृत्यु हो गई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा की। अगला, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में महिला साक्षरता का प्रतिशत है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 52.1%। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा एक पैर में पहना जाने वाला आभूषण नहीं है? तो यानी नुपुर भी है, झांझर भी है और लंगर भी है, लेकिन नौगरी नहीं है। नौगरी आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में कि कहाँ पहना जाता है। नेक्स्ट, 1313 ईस्वी में चित्तौड़ अभियान के दौरान जो मुस्लिम इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था वह है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अमीर खुसरो। औरंगजेब द्वारा मेवाड़ में महाराणा राज सिंह के विरुद्ध किस वर्ष युद्ध प्रारंभ किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1679 में। नेक्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ का प्रारूप भारत के संविधान के किस अनुसूची में है? इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट, नदी जो कि गंगा नदी तंत्र का भाग नहीं है। तो यानी घाघरा भी है, कोसी नदी भी है, गंडक भी है, लेकिन चिनाब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। निम्न में से किस जिले का युगम में किस जिले से डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और बारा। नेक्स्ट, डोवर जल डमरू मध्य विभाजित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर इस जगह इंग्लैंड तथा फ्रांस को। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में जसनाती सिद्धों की अग्नि नृत्य का उद्भव हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बीकानेर से। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु में वर्ग का राजस्थान का लिंग अनुपात है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 होगा 888। क्वेश्चन, राजस्थान में अनुसूचित क्षेत्र में
राज्यपाल की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यपाल को अनुसूचियों के प्रशासन के संबंध में राष्ट्रपति को वार्षिक रूप से या जब भी राष्ट्रपति की आवश्यकता होती है एक रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। सही है। दूसरा है, राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के संबंध में कोई नियम नहीं बनाते। गलत है। और राज्यपाल जनजाति सलाहकार परिषद के अध्यक्ष की नियुक्ति के तरीके के लिए नियम बनाता है। सही है। और चौथा है, राज्यपाल विनियमन बना सकता है जो ऐसे क्षेत्रों में एसटी के सदस्य द्वारा या उसके बीच भूमि के स्थानांतरण को प्रतिबंधित कर सकता है। तो ये नहीं, ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3, 4। 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, राजस्थान सरकार ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षुओं को प्रोत्साहन करने के लिए महाराणा प्रताप पुरस्कार और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा 5 लाख। अगला, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इस अधिनियम में ब्रिटिश प्रांतों और भारतीय राज्यों से मिलकर अखिल भारतीय संघ की परिकल्पना की गई थी। सही है। और दूसरा है, 1935 के अधिनियम का संघीय हिस्सा तब लागू हुआ जब रियासतों का संघ में शामिल होने के लिए राजी किया गया। ये गलत है। और भारत में केंद्र सरकार को संविधान वही रहेगा जो कुछ संशोधन के साथ 1919 के अधिनियम के तहत था। ये भी सही है। और चौथा है, 1919 के अधिनियम में यथा उपबंधित केंद्रीय विधायिका की शक्ति और कार्य भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 तक अपरिवर्तित रहेंगे। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पहला है, अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति। सही है। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए हैरताएं। गलत है। और अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। सही है। और चौथा है, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 गलत है। नेक्स्ट, राजस्थान का फूलडोल महोत्सव की किस धार्मिक संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राम स्नेही संप्रदाय द्वारा। नेक्स्ट, शिवालिक पर्वपात के साथ कंकड़ पत्थरों से भरा क्षेत्र जहां अनेक सरिताएं विलुप्त हो जाती है कहलाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 से जाएगा भाबर। नेक्स्ट, भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य हैं। पहला है, संविधान का पालन करें। सही है। और देश की रक्षा करें। ये भी सही है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। गलत है। और वैज्ञानिक सोच विकसित करें। ये भी सही है। और इंसाफ को त्यागे। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बी डी ई ऑप्शन नंबर 3 ए बी डी। नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है। जिसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा गवर्नर जनरल एवं राज्य परिषद। नेक्स्ट, निम्न कथनों पर गौर कीजिए। पहला है, सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य निर्यात आयात तथा घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना। सही है। और यह बंदरगाह नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर यानी दोनों कथन सही हो जाएगा, ए और बी। नेक्स्ट, दिलवाड़ा माउंट आबू के लूणा वसाई नेमिनाथ मंदिर के मुख्य शिल्पी कौन थे? जिसका ऑप्शन नंबर 1 जाएगा शोभन देव। नेक्स्ट, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद ग्रहण की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करेगा। सही है।
दूसरा है, कोई व्यक्ति जो राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद धारण करता है अपनी पदावधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्त का पात्र नहीं होगा। ये भी सही है। तो यानी 1, 2 दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, किस लोक संत की स्मृति में प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को जोधपुर के कोल्लू तथा कोल्लूमंड ग्राम में विशाल मेला लगता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, पाबू जी के। नेक्स्ट, श्री राम फर्टिलाइजर उद्योग अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 से होगा, कोटा में। नेक्स्ट, चित्रकार साहिबराम राजस्थानी चित्रकला के किस स्कूल से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से होगा, ढूंढाड़ स्कूल से। नेक्स्ट, राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंध नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक कथन अजमेर के चौहान अजयराज के विषय में सही नहीं है? पहला है, अजयराज ने अजमेर यानी अजमेरू के नवीन नगर की स्थापना की। सही है। दूसरा है, पृथ्वीराज विजय के अनुसार अजयराज ने गजन पतंग अर्थात गजनी के मुस्लिम आक्रांताओं को पराजित किया था। ये भी सही है। और तीसरा है, दिल्ली यानी दिल्लियों को अपने अधिकार में लेने वाला पहला चौहान शासक था। गलत है। और चौथा है, कुछ सिक्कों पर उनकी रानी सोमल देवी का नाम उल्लेखित है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा, 3 सही नहीं है। नेक्स्ट, राजस्थान के मुख्य सचिव को उनके कार्यकाल के अनुसार सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, DC सामंत, कुशल सिंह, TC निवासन और सलाउद्दीन अहमद। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? मुख्यमंत्री है और राज्यपाल है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, हुकुम सिंह सही है। हरिदेव जोशी, डॉक्टर संपूर्णानंद गलत है। जगन्नाथ पहाड़िया, रघुकुल तिलक सही है। हीरालाल देवपुरा, OP मेहरा सही है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कौन सा कथन सही है? पहला है, राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य भाग लेते हैं। पहला ही गलत है, क्योंकि सभी सदस्य भाग नहीं लेते, निर्वाचित लेते हैं। और वह संसद के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। सही है। और तीसरा है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये भी सही है। और एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान के माध्यम से अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली लागू होती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट, बैराट के उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, दयाराम साहनी के। नेक्स्ट, नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई थी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बूंदी किसान आंदोलन के। नेक्स्ट, सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। पार्टियां हैं और उनका चुनाव चिन्ह है। तो बहुजन समाज पार्टी का था चुनाव चिन्ह हाथी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का था घड़ी, और तेलंगाना राष्ट्र समिति का है ये कार, और इंडियन नेशनल लोकदल का है चश्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा, 1 का 3, B का 1, C का 2, D का 4। नेक्स्ट, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। नागभट्ट प्रथम है, रजिल्ला है, बाउका है और टाटा है। इन शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है।
तो यानी सबसे पहले आएंगे इनसे रज्जिल आएंगे, फिर उसके बाद में आएगा नागभट्ट प्रथम, फिर टाटा, फिर बाउका। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 1 2 1 4 3। नेक्स्ट, आरा या नीमच षड्यंत्र कांड में निम्नलिखित में से कौन कौन से क्रांतिकारी सम्मिलित थे? तो यानी मोतीचंद था, माणकचंद था और जयचंद था। तो ऑप्शन नंबर 1 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 1 3 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर अधिकतम थी? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 1981 में। नेक्स्ट, वर्सेड स्पिनिंग मिल अवस्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 से जाएगा, लाडनू में।